हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा करते हैं मैथ्स के साथ दिनों को एंजॉय कर रहे होंगे। चलिए हम अपना 13वां लेक्चर शुरू करते हैं। 13वां लेक्चर क्या होने वाला है? अभी तक जो 12 लेक्चर ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं 7th क्लास एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर 1 यानी कि इंटीजर, उसका हम क्या करने वाले हैं? समरी करने वाले हैं। सारा 12 लेक्चर को एक लेक्चर में पढ़ने वाले, समझने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं समरी को। तो देखते हैं कि ये क्या होता था, नंबर लाइन होता था। नंबर लाइन में क्या होता था कि प्लस इन्फिनिटी इधर, माइनस इन्फिनिटी इधर, ठीक है। जीरो होता था ये, ठीक है। इसको क्या कह रहे थे? नंबर लाइन। जैसे जैसे कहते जा रहे हैं लास्ट में हम इससे हट जाएंगे, उसको क्या करिएगा आप एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा। समरी बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि हर एक चीज़ देखना टाइम पे संभव नहीं हो पाएगा। तो समरी देखेंगे तो सब कुछ याद आ जाएगा, बशर्ते कि आप वो 12 लेक्चर भी अच्छे से देखे होंगे। तो देखिए नंबर लाइन, इसको क्या कहते थे? नंबर लाइन कहते थे। इसके बाद क्या था कि सबसे पहले कि नंबर्स क्या होता है। नंबर लाइन पे जो भी पॉइंट है, कोई भी पॉइंट, यहाँ ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए, कहीं पर भी पॉइंट ले लीजिए, वहाँ एक नंबर है, ठीक है। नंबर लाइन पे हर एक पॉइंट पर एक नंबर है, ठीक है। उसके बाद हम देखे थे क्या नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर में क्या होता था कि 1 से शुरू होता था, 2 होता था, 3 होता था, 4 होता था और ऐसे होता जाता था। ये कहाँ तक जाता था? इन्फिनिटी तक जाता था। तो इसको क्या कह रहे थे हम? नेचुरल नंबर। क्या कह रहे थे हम? नेचुरल नंबर। NO डॉट मतलब नंबर। इसके बाद क्या पढ़े थे हम कि होल नंबर क्या होता है। होल नंबर में क्या होता था? जीरो को भी लेते थे, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे करके जाता था, है ना। यहाँ ये भी कहाँ तक जाता था? इन्फिनिटी तक जाता था। तो ये क्या हो जाता था? होल नंबर, ठीक है। होल नंबर यानी कि नेचुरल नंबर में यदि हम 0 ऐड कर देते थे तो होल नंबर हो जाता था मेरा। पॉजिटिव नंबर क्या होता था कि 0 तो नहीं लेते थे। 0 क्या करते थे? वॉइड छोड़ देते थे। इसका मतलब हम बताए थे कि वॉइड छोड़ देते हैं मतलब वो नहीं लेते हैं। यदि सॉलिड लाइन ऐसे करके दिया हुआ है मतलब इसके इधर जो भी है सब ले रहे हैं, तो ये क्या हो जाता था? पॉजिटिव नंबर हो जाता था। 0 से जस्ट बाद जो भी नंबर होता है इन्फिनिटी की तरफ, राइट तरफ, तो वो क्या हो जाता है? पॉजिटिव इंटीजर हो जाता है, पॉजिटिव नंबर हो जाता है, पॉजिटिव नंबर हो जाता है। और क्या होता था? 0 को छोड़ के जो लेफ्ट साइड में है वो सारा क्या हो जाता था? निगेटिव नंबर हो जाता था। याद होगा, निगेटिव नंबर हो जाता था। इंटीजर क्या होता था कि 0 भी लेते थे, इधर -1 भी लेंगे, -2 भी लेंगे, -3 भी लेंगे। इस तरह से ये इन्फिनिटी तक जाता था, माइनस इन्फिनिटी तक। इधर क्या जाता था? 1, 2, 3, 4 सब लेते थे। ये भी कहाँ जाता था? इन्फिनिटी तक जाता था, है ना। तो क्या होता था? ये इंटीजर इसको कहते थे। याद होगा, ध्यान होगा सब कुछ, इंटीजर कह लेते थे। इसको आप क्या करेंगे? ऐसे ही ड्रॉ एक बार कर लीजिए। ये इसको ऐसे लिखने का मतलब क्या है कि बीच का नहीं है, बीच का जो भी है वो नहीं है, बीच का नहीं है, ठीक है। ऐसे सॉलिड लाइन का मतलब कि हर एक कुछ ले रहे हैं, 0 के बाद 0 को नहीं ले रहे हैं, 0 नॉट इंक्लूडेड, ठीक है। इसको अपने भाषा में एक बार पूरा बोर्ड से हट गए हैं, आप इसको क्या करिए? नोट डाउन कर लीजिए। ये आपका 1.1 यानी कि इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म हुआ। 1.2 रिकॉल में हम क्या देखे थे कि एक नंबर लाइन होता है। नंबर लाइन पे क्या होता है कि असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर हम देखे थे। तो क्या होता है कि नंबर लाइन पे जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो कुछ ऐड होता है। यदि जब तक हमको निगेटिव नंबर ऐड होता नहीं बताया जाएगा तब तक हम क्या समझेंगे कि पॉजिटिव नंबर ही ऐड हो रहा है, ठीक है। कोई भी नंबर माइनस इन्फिनिटी से शुरू करिए, कोई भी नंबर लास्ट का कोई भी नंबर ले लीजिए। जैसे कि हम ले लेते हैं कि -30 ले लीजिए। -30 में कुछ ऐड करेंगे तभी इधर आएंगे, -29 +1 किए तो -29। मान लीजिए कि एक नंबर ये है, इसमें कुछ ऐड करेंगे। ऐड करने का मतलब हमेशा पॉजिटिव नंबर ऐड करना जब तक कि निगेटिव नंबर बोला ना जाए। तो ऐड करेंगे तो एक क्या किए?
1 किए तो यहाँ पर पहुँचे, यानी कि इधर जाते वक्त क्या करते हैं, प्लस करते जाते हैं, यानी कि यहाँ से यहाँ जाने में +2 करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ जाने में +3 करना पड़ेगा। मतलब इधर से कहीं और जाना है, राइट साइड जाना है, लेफ्ट से राइट जाना है तो कुछ ऐड करते थे। तो ये क्या हो जाता था कि हम क्या कह लेते थे, यदि हम नंबर लाइन पे लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो क्या फॉलो कर रहे हैं, एसेंडिंग ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं, है ना, एसेंडिंग ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं। और क्या करते थे उल्टा, यदि हम राइट से लेफ्ट जाते हैं तो क्या करते थे, डिसेंडिंग ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं हम। क्लियर है ये बात, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर। इसमें से 3 में से 2 कैसे आएगा, एक माइनस करने पे 2 - 1 तो 1, मतलब माइनस कुछ हो रहा है, घटते जा रहा है, डिसेंड होते जा रहा है ना। असेंडिंग मतलब सबसे छोटा पहले, सबसे बड़ा बाद में, ठीक है। डिसेंडिंग मतलब सबसे बड़ा पहले, डिसेंड होते होते सबसे छोटा लास्ट में। क्लियर हो गया। इसमें और क्या देखे थे कि जैसे कि एक पॉजिटिव नंबर, कहीं एक नंबर है, कहीं पर भी हम हैं, मान लीजिए कि 0 पर हैं, क्योंकि हमेशा शुरू करते हैं 0 से, कोई फिक्स नहीं है, कहीं से भी शुरू कर सकते हैं आप। मान लीजिए 0 से शुरू किए, पहला है कि एक पॉजिटिव नंबर, मान लीजिए कि 2 हो गया, 2 पॉजिटिव नंबर को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। कहीं पे हम खड़े हैं, किसी एक को हम मान लिए कि यहाँ पर हम हैं, उसमें क्या कर रहे हैं, एक पॉजिटिव नंबर को ऐड कर रहे हैं, तो इस दोनों का क्या हो जाएगा, प्लस प्लस +2, यानी कि फाइनली क्या कर रहे हैं, +2 कर रहे हैं। 0 में +2 करेंगे तो कहाँ पहुँचेंगे हम, यहाँ पहुँचेंगे, है ना। तो क्या हो रहा है, हम यदि कहीं खड़े हैं वहाँ पर एक पॉजिटिव इंटीजर को ऐड कर रहे हैं तो राइट साइड में मूव कर रहे हैं, ये हो गया। दूसरा क्या था कि एक नेगेटिव नंबर को ऐड कर रहे हैं, एक नेगेटिव नंबर को ऐड कर रहे हैं, दोनों का क्या हो जाएगा मिलके -2, मतलब फाइनली क्या कर रहे हैं हम, ये हो गया 1 के करस्पॉन्डिंग। अब हम क्या कर रहे हैं, -2 फाइनली, यदि यहाँ पर हम हैं तो फाइनली क्या कर रहे हैं, 2 सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर आ रहे हैं, ये हो गया 2 के करस्पॉन्डिंग। 3 नंबर क्या कहता है कि आप तो क्या करिए कि पॉजिटिव नंबर है उसको सब्सट्रैक्ट करिए। अब तक क्या करते हैं, ऐड कर रहे थे पॉजिटिव को निगेटिव को, अब क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, दोनों मिला के क्या होगा, -2। यहाँ पर भी क्या हो रहा है फाइनली, यदि हम 0 पे हैं तो वहाँ पर कहाँ जाएंगे, यहीं पे आएंगे, ये क्या हो गया, 3rd नंबर भी ऐसा ही हो जाएगा, हो गया। 4th नंबर क्या था कि एक निगेटिव नंबर को सब्सट्रैक्ट करिए, अब -+ हो गया, है ना। तो क्या करेंगे फाइनली, 0 पर थे, 0 पर थे, 2 पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, 4th नंबर हो गया। क्या कहेंगे कि यदि हमको कोई एक पॉजिटिव नंबर को ऐड करना होता है तो कहाँ मूव करते हैं, लेफ्ट से राइट, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। अब क्या है कि एक निगेटिव नंबर को ऐड करते हैं, दूसरा क्या था, निगेटिव नंबर को ऐड करने पे हम क्या होता है, राइट से लेफ्ट जाते हैं, ये क्या होता है, राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं इसमें, है ना, दूसरा वाला में। तीसरा वाला में कहाँ जा रहे हैं हम, देखिए तीसरा वाला में है कि एक पॉजिटिव नंबर को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो फाइनली -2 कर रहे हैं, तो इसमें कहाँ जा रहे हैं हम, लेफ्ट जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं, ठीक है। फाइनल में क्या कर रहे हैं, एक निगेटिव नंबर को सब्सट्रैक्ट करना है, दोनों निगेटिव मिलके प्लस कर दिया तो ये फाइनली ऐसे आ गए, तो इसमें क्या हो जाता है, लेफ्ट से राइट हो गया। तो इस तरह से आपको दिया हुआ है 1.2 में। इसमें एक वर्ड और भी है, क्या है, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, मान लीजिए कि कोई इंटीजर ए है, ए को क्या करते थे, उसको ऐसे कर लिए, जो भी दिया उसको कोष्ठ में ब्रैकेट में माइनस बाहर में सिर्फ लगाइए, जो भी दिया हुआ है, 2 दिया है तो इसका -2 क्या हो जाएगा, एडिटिव इनवर्स। -3 यदि कोई इंटीजर है तो इसका -3 एडिटिव इनवर्स, लेकिन इसको फाइनली क्या कर लेते हैं, +3 हो जाता है, यानी कि -3 यदि कोई इंटीजर है तो उसका एडिटिव इनवर्स +3 हो जाएगा, +3 का -3 हो जाएगा,
ठीक है, ये सिंपल चीज़ है, समझ गए होंगे। प्रॉपर्टीज अब देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज क्या क्या था इस होल नंबर का और इंटीजर्स का। तो उसमें सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर क्या, चार चीज़, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम क्या देखते हैं, एडिशन। अब होल नंबर में क्या होता था, क्लोजर अंडर एडिशन, क्लोज रूम। क्लोज रूम में सेम टाइप का आदमी, तो क्या करते थे, दो नंबर को ऐड करके तीसरा नंबर सेम होता था, यानी कि यदि होल नंबर 2 है, तीसरा भी होल नंबर हो गया तो उसको क्लोजर प्रॉपर्टी कहते थे। यानी कि a प्लस बी इक्वल्स टू सी, यानी कि a भी होल नंबर, b भी होल नंबर, तो c भी होल नंबर। तो हमेशा क्या होता था, फॉलो होता था, यानी कि 2 + 5 इक्वल्स टू 7, यानी कि ये होल नंबर को फॉलो करता है। होल नंबर क्लोजर अंडर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन फॉलो करता है। ठीक है, इंटीजर्स क्या होगा कि ए भी फॉलो करता दिखेगा। क्या मतलब कि ए और बी क्या है, इंटीजर्स है, उस दोनों को ऐड करेंगे तो तीसरा जो हमको मिलेगा जोड़ के वो क्या होगा, वो भी इंटीजर ही मिलेगा। यानी कि -5 प्लस ऑफ -2 कर लीजिए, एक एग्जाम्पल है ये, तो आंसर क्या आता है -7। ये भी क्या है, इंटीजर है, तो ये भी क्या करता है, फॉलो करता है। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर सब्सट्रैक्शन, देखिए मान लीजिए 5 है एक नंबर, -2 है एक नंबर, तो क्या हो जाएगा -3। क्या यह होल नंबर है, यह होल नंबर है, दोनों होल नंबर होते हुए भी सब्सट्रैक्शन फॉलो होल नंबर नहीं करता है, क्योंकि ये होल नंबर नहीं है, तो ये फॉलो नहीं करता है। ये करता है, यदि ये करता है तो देख लीजिए क्या, -5 माइनस ऑफ -7, ठीक है, या +7 कर लीजिए, माइनस करेंगे तो प्लस में ही आ जाएगा, तो हमेशा फॉलो करता दिखेगा, इसलिए माइनस में लीजिए तो क्या आंसर आ जाएगा, -12। तो -12 है इंटीजर, बिल्कुल है, तो ये क्या करता है, फॉलो होता है। ये बस एक एग्जाम्पल लिया है, उसको आप बहुत सारे एग्जाम्पल लेके चेक कर सकते हैं, यही आएगा। क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन, होल नंबर क्या था, यदि किसी को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या होता है, एक होल नंबर ही फाइंड होता है, तो ये क्या होता था, फॉलो करता था। इसमें भी क्या है कि यदि आपको कोई इंटीजर दिया हुआ है दो इंटीजर है, उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा क्या होता है, एक इंटीजर ही मिलता है, तो ये भी फॉलो करता है। डिवीजन में क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर डिवीजन। डिवीजन में क्या है कि मान लीजिए 2 / 4, तो कितना आ जाता है, 1/2 आ जाता है। ये होल नंबर है, ये होल नंबर है, ये होल नंबर नहीं है, ये फॉलो नहीं करता है। कि क्या होता है, सेम ले लीजिए, -2 / 4 ले लीजिए, तो आंसर कितना आ जाएगा, -1/2 आ जाएगा। ये क्या है, इंटीजर नहीं है, ये था, ये था, तो ये फॉलो नहीं करता है। ठीक है, ये आप क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर ये एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, होल नंबर और इंटीजर्स का लिख लिए। इसको आप ए बी सी को ऐसे लिख करके लिख सकते हैं, इसमें भी ABC लिख दिए थे, इसमें भी लिख सकते हैं कैसे करके, A - B इक्वल्स टू C वाला फॉर्म हो गया, लेकिन ये फॉलो नहीं करता था। इसमें भी A - B इक्वल्स टू C कर लीजिए, इसमें क्या कर लीजिए, A × B इक्वल्स टू C कर लीजिए, इसमें भी यही कर लीजिए। इसमें क्या कर लीजिए, A / B इक्वल्स टू C, तो फॉलो नहीं करता है। ठीक है, ये सब याद रखना वाला चीज़ है, आप याद रखिए। अब देखते हैं दूसरा प्रॉपर्टी। अब है दूसरा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन, अंडर सब्सट्रैक्शन, अंडर मल्टीप्लिकेशन, अंडर डिवीजन। पहले होल नंबर जो पहले क्लासेस में देख चुके हैं उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। क्या था, एडिशन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या कहते थे, कम्यूट होता था, इधर उधर अगल बगल जाता था, यानी कि A + B इक्वल्स टू B + A होता था। ये क्या होता था, ऑर्डर बदल लेता था। सिंपल मतलब हो गया कि 2 + 3 इक्वल्स टू 3 + 2 होता था। सिंपल बात है, तो ये क्या होता है, फॉलो, यानी कि क्या होता है, ये दोनों सही होता है। 3 + 2 को भी ऐड करिए, इक्वल्स टू कितना होता है, 3 +
2 होता है, दोनों सही होता है। तो ये क्या करता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन, अंडर ये लिख ही लेते हैं, अंडर एडिशन फॉर होल नंबर इज फॉलोइंग। ठीक है, इंटीजर्स के लिए देख लेते हैं क्या होता है, ये भी तो इंटीजर्स है, -2 + 3 कर लीजिए, इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 3 + -2 कर लीजिए। ठीक है, क्या होता है, दोनों इक्वल होता है, यानी कि ये भी हो गया a + b = b + a, ये भी क्या करता है, फॉलो करता है। सिंपल। सब्सट्रैक्शन में देख लीजिए क्या होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यानी कि a - b है 2 नंबर, तो b - a संभव होगा। देखिए मान लीजिए कि 5 - 2 हो गया। ठीक है, 5 - 2 हो गया, ये 2 नंबर है, इक्वल्स टू 2 - 5 होगा नहीं, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, इसका -3। तो ये क्या होता है, फॉलो नहीं करता है। ठीक है, तो ये फॉलो नहीं करता है। ठीक है, इंटीजर्स क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, यानी कि ये सेम एग्जाम्पल ले सकते हैं, -5 ले लीजिए और -2 ले लीजिए। ठीक है, इसका इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 -5, इसका आंसर -7, इसका +7। ये क्या होता है, फॉलो नहीं करता है, a - b नॉट इक्वल्स टू b - a। ठीक है, सिंपल। अब हो गया मल्टीप्लिकेशन में देख लेते हैं, यानी क्या कह रहा है कि क्लोजर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन a × b = b × a। सिर्फ क्या हो रहा है, ऑर्डर बदलता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में ऑर्डर बदलता है, जो इधर था पहले था वो बाद में हो जाता है। तो क्या देखते हैं कि 3 × 6 क्या हो जाता है, 6 × 3, दोनों का मल्टीप्लिकेशन सेम आता है, तो इसको क्या कर देते हैं, ये फॉलो करता है। ले लीजिए सेम, -3 × 3 इक्वल्स टू 3 × -3, दोनों का आंसर सेम आता है, इसको क्या कहते हैं, ये फॉलो करता है, यानी कि a × b = b × a, इसमें भी आ जाएगा। डिवीजन में क्या था, डिवीजन में हो जाता है a/b = b/a। देख लेते हैं क्या ये संभव है। मान लीजिए कि 10/5 = 5/10, सही होता है। 10/5 2, 5/10 हाफ, दोनों इक्वल नहीं है, तो ये क्या करता है, फॉलो नहीं करता है। a/b = b/a, यानी कि ले लीजिए कि -10 ले लीजिए, /-2 ले लीजिए, इक्वल्स टू -2 / -10 ले लीजिए, क्योंकि हमको सेम लेना है, 10 का 10 लेना है, 2 का 2 लेना है। इसका आंसर कितना आ जाएगा, मेरा 5 आ जाएगा, इसका 1/5 आ जाएगा। तो यानी कि ये फॉलो नहीं करता है, ये भी फॉलो नहीं करता है, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए एक बार। ठीक है, थर्ड आता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता था कि a b c, जब होल नंबर पढ़ रहे हैं तो होल नंबर, जब इंटीजर्स पढ़ रहे हैं तो इंटीजर्स। मान लीजिए कि ये a b c होल नंबर से है, तो क्या कहते हैं कि a + b + c = a + b + c, दोनों इक्वल्स होते हैं, यानी कि एसोसिएशन मतलब किसके साथ पहले जुड़ना है, एसोसिएट होना है। ठीक है, वो कोई फर्क नहीं डालता है आंसर पे, यानी कि b + c को पहले ऐड करिए, उसके बाद a से ऐड करिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर पे, सेम आंसर आएगा जब हम a + b को पहले ऐड करेंगे, c को बाद में ऐड करेंगे। तो ये मेरा होता था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। होल नंबर में देख लेते हैं अंडर एडिशन क्या होता है, फॉलो करता है कि नहीं। तो क्या इसका हो जाएगा a + b + c = a + b + c, दोनों इक्वल होता है। चेक कर लेते हैं, 2 ले लेते हैं a को, +3 + 4 ले लेते हैं, इक्वल्स टू क्या होता है 2 + 3 + 4, दोनों का आंसर जब आप चेक करिएगा तो आंसर कितना आ जाएगा 4 3 7 2 9 आ जाएगा। तो यानी कि क्या हो गया, ये फॉलो करता है एडिशन अंडर होल नंबर। ठीक है, दूसरा क्या है इंटीजर्स का, जब यह फॉलो करेगा तो इस पर चेक कर सकते हैं, यदि यही फॉलो नहीं करा तो इसको डायरेक्ट कट कर सकते हैं, क्योंकि इंटीजर्स भी होल नंबर से भी
बड़ा पार्ट होता है ना। तो देख लेते हैं, जब ये फॉलो कर रहा है तो यहाँ पर नहीं भी कर सकता है, तो उसको चेक कर लेते हैं। ये यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ए बी सी यहाँ पर इंटीजर्स हो जाएगा। जब इंटीजर के लिए चर्चा कर रहे हैं तो यहाँ पर भी ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, इक्वल्स टू ए प्लस बी को पहले ऐड कर लीजिए, सी को बाद में ऐड करिए। आंसर पे कोई फर्क पड़ता है कि नहीं वो देख लेते हैं। ए को मान लीजिए -2, प्लस में -3 कर लीजिए, बी को प्लस में 4 कर लीजिए, इक्वल्स टू -2 प्लस ऑफ -3, इसको पहले कर लीजिए, प्लस ऑफ 4 कर लीजिए। जब दोनों को आप ऐड करिएगा तो आंसर कितना आएगा आपका, माइनस में 1 आएगा दोनों तरफ से। दोनों यदि सही है तो इसको क्या कह लेते हैं कि ये फॉलो करता है। ठीक है, सब्सट्रैक्शन में आ जाइए। सब्सट्रैक्शन में क्या कह रहा है कि a माइनस ए कोई इंटीजर है, b है, c है। ठीक है, इस दोनों को पहले करिए, इक्वल्स टू a है माइनस b है, इस दोनों को पहले करिए, बाद में इसको सब्सट्रैक्ट करिए। क्या यह इक्वल होगा? बिल्कुल नहीं होगा। कैसे, देख लेते हैं। मान लीजिए सेम एग्जांपल ले लेते हैं, 2 ले लीजिए, उसके बाद -3 -4। ठीक है, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 -3 -4। इसका आंसर कितना आ जाएगा 2 -1 इक्वल्स टू 2 + 1 इक्वल्स टू 3 हो जाएगा इसका आंसर। इसका कितना हो जाएगा 2 - 1 कितना होता है, -2 - 3 -1 -4। इसका आंसर कितना हो जाएगा 5, वो भी माइनस में। 3 और -5 अंतर है ना, दोनों अलग अलग है, तो ये फॉलो नहीं करता है, यानी कि हो गया ये फॉलो नहीं करता है। a माइनस बी माइनस सी कर लेते हैं, इक्वल्स टू नॉट होता है। क्या होता है, a माइनस बी को पहले कर लीजिए, c को बाद में। तो ये फॉलो क्या करता है, नहीं करता है। सिंपल। मल्टीप्लिकेशन में क्या देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन में ले लीजिए, यानी कहने का है कि a इंटू बी इंटू सी को पहले मल्टीप्लाई करिए फिर a के साथ करिए, या a इंटू बी को पहले मल्टीप्लाई करिए फिर c के साथ करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल क्या लेते हैं, वही मेरा सिंपल 2 × 3 × 4 ले लेते हैं। इसका क्या आता है 2 × 4 3 = 12, तो 24 आता है इसका। इधर क्या आता है, मान लीजिए 2 × 3 को पहले मल्टीप्लाई इंटू 4, तो 3 2 = 6 × 4 24, इधर भी 24, इधर भी, यानी कि ये क्या करता है, फॉलो करता है। ठीक है, जब ये फॉलो करता है तो इसको चेक करना होता है, क्योंकि इसमें निगेटिव पार्ट भी होता है, तो इसमें चेक करना बनता है। तो क्या कर लेते हैं, यहाँ पर भी लिख तो सेम लेते हैं, प्रॉपर्टी सेम है तो सेम लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, a × b × c इक्वल्स टू a × b, पहले उसको मल्टीप्लाई करेंगे c से। ठीक है, इसमें निगेटिव पॉजिटिव तो हमको चेक हो जाता है होल नंबर से ही, तो निगेटिव चेक करना है। -2 × 3 × 4 कर लीजिए, एक निगेटिव ले लिए हैं। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, -2 × 3 को पहले कर लीजिए, इंटू 4 कर लीजिए। इसका क्या मल्टीप्लिकेशन आएगा, 4 3 = 12, 12 - 2 -24। इसका क्या आएगा, 3 2 = 6 -6, 4 = -24। तो ये क्या हो रहा है, 24 का 24, याद ये फॉलो कर रहा है। डिवीजन क्या होगा, यानी कि कहने का a / b + b / c है, इसको पहले करिए, या a / b को पहले करिए फिर c को करिए। क्या यह इक्वल होता है, कभी नहीं होगा। क्यों, चेक कर लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है, मान लीजिए फिर से वही पार्ट ले लेते हैं, कि ले लीजिए कि 20 / 10 / 5 कर लीजिए। सिंपल। इसका आंसर कितना आता है, 20 / 10 / 5 2 आता है, इसका आंसर 10 आ जाता है। चलिए इसका करके देखते हैं क्या आता है। ए हम 20 लिए हैं, इधर 20 ले लेंगे, डिवाइड बाय बी को 10 लिए हैं तो 10 ले लेंगे, डिवाइड बाय
सी क्या है 5 है तो 5 ले लिए। 20 डिवाइड बाई 10 2 आ जाता है। 2 डिवाइड बाई 5 2/5 आ जाता है। दोनों अलग अलग है तो ये फॉलो नहीं कर रहा है। क्या कर रहा है? ये फॉलो नहीं कर रहा है। सिंपल। जब यही फॉलो नहीं कर रहा है तो सेम टू सेम इंटीजर्स में भी ले लेंगे तो ये भी फॉलो नहीं करेगा। सेम टू सेम लिख लीजिए इसमें भी। फोर्थ क्या देख लेते हैं? फोर्थ देख लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या कह रहा है? अंडर एडिशन होल नंबर में क्या देखे थे? पहले देख लेते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होता क्या है। जैसे कि a इंटू बी प्लस सी होता था। इसको क्या करते थे? पहले a को b से मल्टीप्लाई करते थे, देन प्लस, और a को फिर c से मल्टीप्लाई करते थे। a इंटू बी, यहाँ वाला प्लस यहाँ, a इंटू सी, सिंपल ऐसे कर देते थे। होल नंबर में देखते हैं क्या कर रहे हैं? a इंटू बी, a इंटू बी प्लस सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? a इंटू बी प्लस a इंटू सी। यहाँ पर a b c क्या है? होल नंबर्स है। ठीक है। इंटीजर्स में क्या करते थे? सेम चीज करते थे। a b c यहाँ पर क्या हो जाता था? सिर्फ इंटीजर्स हो जाता था। इसको इक्वल्स टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी कर लेते थे। ठीक है। एक और था इसमें इंटीजर में क्या फॉलो होता था? जब ट्राइडीज में देख रहे थे तो क्या था कि a इंटू बी माइनस सी इक्वल्स टू क्या होता था? a इंटू बी माइनस a इंटू सी होता था। ध्यान होगा। तो ये दोनों फॉलो करता है, ये भी फॉलो करता है, होल नंबर्स में ये भी फॉलो करता है। सिर्फ एडिशन के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हम बुक में देख रहे हैं। ठीक है। तो आगे देखते हैं। बस एक चीज को और ध्यान रख लीजिए, क्या कि क्लोजर अंडर सब्सट्रैक्शन, क्लोजर अंडर सब्सट्रैक्शन प्रॉपर्टी फॉर व्हिच होल नंबर्स डज नॉट फॉलो बट इंटीजर्स डू। मतलब एक जगह ऐसा हम अभी तक पढ़े हैं जिसमें क्या है? होल नंबर क्या हो रहा है? फॉलो नहीं कर रहा है परंतु इंटीजर्स फॉलो कर रहा है। क्या है ये? क्लोजर अंडर सब्सट्रैक्शन। मतलब ए बी क्या है? यदि होल नंबर है तो a माइनस बी इक्वल्स टू सी जो होता है ये भी होल नंबर होगा, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। यानी कि ये क्या होता है? माइनस में भी हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल देख लीजिए, 5 2 दोनों होल नंबर है। 5 माइनस 2 3 ये भी होल नंबर है। लेकिन उल्टा कर दीजिए, 2 माइनस 5 माइनस 3, 2 5 तो होल नंबर है लेकिन माइनस 3 होल नंबर नहीं है। तो ये क्या करता है? प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। यहाँ पर क्या है? ए बी क्या है? इंटीजर्स मान लीजिए। a माइनस बी क्या हो सकता है? प्लस में आ सकता है, या a माइनस बी माइनस में आ सकता है। यदि प्लस में आया तो भी इंटीजर्स, माइनस में आया तो भी इंटीजर्स। तो आप क्या करिए, खुद से यहाँ पर एक एग्जांपल लीजिए। a को कुछ भी मानिए, -1 -2 +5 कुछ भी मानिए, b को कुछ भी मानिए, और c को देखिए क्या आता है, या तो माइनस आएगा या प्लस आएगा। तो ये ऑलवेज फॉलो करता है। अब है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी दो देखे हैं। क्या देखे हैं? एक एडिटिव आइडेंटिटी और एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। दोनों में क्या देखे हैं कि होल नंबर में क्या होता था कि यदि कोई होल नंबर a है उसमें यदि हम 0 ऐड किए तो क्या होता था? ये a आ जाता था। तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या हो गया? मेरा 0 हो गया। ठीक है। इंटीजर्स में भी सेम होता था। यदि कोई इंटीजर्स a है उसमें 0 ऐड किए या 0 ऐड किए इंटीजर्स में तो इसका आंसर क्या आता था? a ही आता था। ठीक है। सेम हो गया होल नंबर इंटीजर्स में एडिटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मतलब कहने का है कि जो इंटीजर से उसको ऑपरेशन लगाएं, +0 लगा रहे हैं तो सेम नंबर आ जाना चाहिए। जैसे कि a इंटू 1, इसमें क्या है? 1 है। मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी 1 है, यदि हम इससे मल्टीप्लाई करें तो क्या नंबर आया? सेम नंबर आया था। या 1 इंटू a कर लीजिए। होल नंबर में जो होता है वही इंटीजर में हो जाता है। मान लीजिए कि a इंटीजर है, इसको 1 से मल्टीप्लाई करिए या 1 को a से मल्टीप्लाई करिए तो आंसर में कोई चेंज नहीं आता है, सेम नंबर मेरा आ जाता है। तो इसको क्या कहते हैं? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या होता था कि हमेशा सेम होता था, वो वेरिएबल्स पे डिपेंड नहीं करता है। जो लेंगे वही आंसर आएगा, जो लेंगे वही आंसर आएगा। ठीक है। तो हम आइडेंटिटी देख लिए। अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स, कैसे कैसे मल्टीप्लाई होता है।
तो दो नंबर है, मान लीजिए कि एक है माइनस में -2 मान लेते हैं, दूसरा क्या है पॉजिटिव में 3 मान लेते हैं, या क्या हो पहला यहाँ पर निगेटिव था तो यहाँ पहला मान लीजिए पॉजिटिव हो, दूसरा क्या हो निगेटिव हो, मान लीजिए कि -3 हो। ठीक है, ये दोनों का आंसर क्या होता है सेम आता है। क्या आता है आंसर मल्टीप्लिकेशन, माइनस तो बाहर कर दीजिए और जो बचा हुआ है 2 3 बचा है, यहाँ भी माइनस कर दिए तो 2 3 बचा है, तो 2 × 3 इसका मल्टीप्लिकेशन हम होल नंबर्स यानी कि 6th क्लास में देख चुके हैं। क्या होता था माइनस तो बाहर में 2 6 3 जा 6 हो जाता था, तो इसका आंसर -6 हो जाएगा। कहने का मतलब है कि एक निगेटिव है तो मेरा आंसर निगेटिव में आ गया। ठीक है, इसको यदि एक निगेटिव एक पॉजिटिव हो, पहले बाद में कोई भी हो एक निगेटिव एक पॉजिटिव, तो उसका आंसर मेरा माइनस में आता है। और क्या करते हैं माइनस ले लेते हैं और उसके होल नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि यदि दोनों ही निगेटिव हो यानी कि -2 × -3 यानी कि दोनों ही निगेटिव हो तो क्या करते हैं प्लस बाहर रखते हैं, और जो दोनों होल नंबर्स बच गया है 2 × 3 मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसका आंसर क्या आ जाता है 6, प्लस में 6 आ जाता है। अभी क्या देखें एक निगेटिव था तो माइनस, दो निगेटिव है तो प्लस, है ना। अब देखते हैं 3 निगेटिव होता है तो क्या कहते हैं कि ये क्या हो जाता है -a × b × c कर लेते हैं, यानी कि ये क्या है ऑड नंबर है, ऑड नंबर ऑफ निगेटिव इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये क्या है D E F G 4 नंबर है तो इसका प्लस में आ जाता है A E F D E G। ऐसा ये तो पता ही होगा कि D E F G है तो इसको सेम ऑर्डर लिखिए, किसी भी ऑर्डर में लिखिए, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं क्या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कहीं भी कोई भी मल्टीप्लिकेशन में जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ डी लिखा गया है तो सोचे कि एक बार बता देते हैं कि D E F G है, इसको कहीं भी किसी को भी लिख लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ क्या है इवन नंबर ऑफ, सेम चीज़ ऊपर में जो लिखा है निगेटिव इंटीजर का मल्टीपल है। ठीक है, तो हम इसमें क्या कहते हैं कि क्या होता है कि यदि हमको ओड नंबर ऑफ इंटीजर्स जो नेगेटिव में है मल्टीप्लाई करना होता है उसको, तो मेरा आंसर नेगेटिव में आता है। क्या करते हैं उसको नेगेटिव बाहर रख लेते हैं, जो भी बचा हुआ है A B C उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 नंबर्स है, इवन नंबर्स में यदि हमको मल्टीप्लिकेशन करना है निगेटिव नंबर्स का तो क्या करेंगे बाहर पॉजिटिव रखेंगे और अंदर में जो बचा हुआ है होल नंबर्स D E F G का मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। यानी कि ओड नंबर ऑफ निगेटिव होगा मल्टीपल्स तो उसको निगेटिव में आंसर आएगा, और क्या होगा इवन नंबर्स होगा तो प्लस में आंसर आएगा। इवन नंबर मतलब जो 2 से पूरा डिवाइड हो जाए। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर, मेकिंग मल्टीप्लिकेशन ईजियर और मल्टीप्लिकेशन बाय जीरो। तो मल्टीप्लिकेशन बाय जीरो का मतलब क्या होता है कि यदि कोई इंटीजर a दिया हुआ है उसको यदि हम 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या 0 है उसको a से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सेम a है, उसका आंसर क्या आता है मेरा 0 आता है। सिंपल है ये, यानी कि किसी भी इंटीजर को 0 से मल्टीप्लाई करने पे, मतलब बहुत सारा दिया हुआ इंटीजर एक भी 0 है तो पूरा का आंसर 0 हो जाता है। ठीक है, सिंपल ये हो गया। मेकिंग मल्टीप्लिकेशन ईजियर, इसमें हम क्या देखे थे कि जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज होता है मल्टीप्लिकेशन का, जैसे कि क्लोजर, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इस सब का यूज करके हम क्या करते हैं मल्टीप्लिकेशन को सिंपल करते हैं। क्या करते हैं सिंपल कर लेते हैं। 2 क्वेश्चन इसका जल्दी से देख लेते हैं। क्या होता है कि जैसे कि ये दिया हुआ है, इसको मल्टीप्लिकेशन को ईजियर कैसे करेंगे, इसको देखिए कि 0 कैसे आ सकता है। देखिए 5 4 जा 20 आता है, इसको क्या करेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या पढ़ रहे थे कि कम्यूट करा सकते हैं, इसको इधर लेके आ सकते हैं, 81 को लास्ट में भेज सकते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो जाता था ये, है ना।
इसके बाद क्या करते थे, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, तो पहले इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको बाद में कर रहे हैं, तो इससे क्या करते थे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गया, 20 × 81 हो गया। मान लीजिए कि अभी भी टफ लग रहा है, ठीक है, तो क्या करते थे हम, 20 × 80 + 1, ये क्या हो जाता था, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो जाता था। इसमें क्या करते थे, 20 × 80 + 20 × 1 करते थे, 8 2 जा 16, 2 0 तो 2 0, प्लस में 21 जा 20 तो 16 20, सिंपल। इसमें क्या करते थे, देखिए कि हमको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जैसा दिख रहा है कि 24 24 89 और समथिंग, मतलब दोनों जगह 24 तो है लेकिन माइनस अलग अलग जगह पे है, यहाँ पर है माइनस, यहाँ पर है माइनस। तो हम क्या पढ़ेंगे, और एक और देखेंगे क्या, यदि यहाँ पर रख लीजिए माइनस या यहाँ पर रख लीजिए, मल्टीप्लिकेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी कहने का मतलब है कि a × -b = -a × b। अभी हम जस्ट पढ़े थे, है ना, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव हो तो मल्टीप्लिकेशन ऐसे दोनों का आंसर सेम आता है, ठीक है। तो हम इसको, यदि हम यहाँ पर भी -24, इसको कैसे लिख लें, -24 × 89, प्लस में यदि इसको -24 लिख ले तो कोई फर्क पड़ेगा आंसर पे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, अभी पढ़े थे। अब क्या हो गया, a × b + a × c हो गया। इसको क्या करते थे, a × b + c समेटते थे, ये डिस्ट्रीब्यूट किए हैं यहाँ पर क्या करें, समेट रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, a क्या है मेरा, -24 है, b क्या है मेरा, 89 है, c क्या है मेरा, 11 है। देखिए कितना आसान हो जाता है, 24 89 और 11 100 हो जाता है मेरा आंसर। तो क्या बहुत आसान कर देता है ना, ये जो प्रॉपर्टीज पढ़े हैं, ठीक है, इस तरह से करते हैं हम। अब देखिए डिवीजन ऑफ इंटीजर्स, इसमें क्या है कि एक में निगेटिव लगाओ, एक में पॉजिटिव लगाओ, निगेटिव चाहे फर्स्ट में हो या लास्ट में हो, कोई फर्क आंसर में नहीं पड़ेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, माइनस बाहर लगाइए, a/b हो जाएगा, सिंपल। a/b होल नंबर्स में ऑलरेडी हम 6th क्लास में पढ़ चुके हैं, यानी कि हो गया -2 को 12 लिख लिया, डिवाइड बाय 2 कर लीजिए, इसके इक्वल्स क्या आ जाता है, 12 डिवाइड बाय -2 आ जाता है। दोनों का आंसर क्या आता है, -12 डिवाइड बाय 2 -6 आ जाता है, सिंपल। अब दोनों में ही निगेटिव हो, मतलब जिसको डिवाइड कर रहे हैं जिससे डिवाइड कर रहे हैं, दोनों ही निगेटिव हो तो प्लस में आंसर आता है, a/b हो जाता है इसका। यानी कि 12 डिवाइड बाय -2 है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्लस में 12 डिवाइड बाय 2 तो = 6, सिंपल। अब क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ इंटीजर्स, यानी कि क्या कह लेते हैं कि ए होता है डिवाइड 0 से डिवाइड होता है, तो इसको क्या कह लेते हैं, ये मीनिंगलेस है। 0 से डिवीजन किसी भी नंबर का, इंटीजर का 0 से डिवीजन मीनिंगलेस है, ये डिफाइंड नहीं है, इसको ये याद रख लीजिए। अब किसी भी अब क्या करना है, 0 को किसी भी इंटीजर से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर 0 होगा, बशर्ते कि a ≠ 0, फिर तो यही केस आ जाएगा, तो a 0 नहीं होना चाहिए। a डिवाइड बाय 1 तो हमेशा a हो जाता है, a डिवाइड बाय -1 तो -a हो जाता है, सिंपल दिया हुआ है, आप सब कुछ समझ रहे होंगे। तो इस तरह से मेरा इंटीजर चैप्टर का समरी समाप्त होता है। आप इस समरी को क्या करना है कि 12 लेक्चर तक अच्छे से तो देखना ही देखना है, उसके बाद क्या करना है, जब एग्ज़ाम टाइम आएगा, यदि उसको देख लिया, कभी रिवीजन करने का मन हो तो क्या करना है, देख लेना है इस वीडियो को फिर से। और भी यदि कोई आप अगले क्लासेस में बढ़ गए हैं, कंपटीशन में चले गए हैं, आपको एक बार पता करना है कि 7th क्लास के इंटीजर चैप्टर में क्या था, जल्दी से रिकैप करना चाह रहे हैं तो भी इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसको लेक्चर को एंजॉय करिए और आगे देखते हैं 14th लेक्चर में नया एक्सरसाइज के साथ आपसे मिलते हैं। तो लेक्चर को एंजॉय करिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।